अबे ये कौन सी टीम डाउनलोड हो गई है? पाकिस्तान ही है ना, पाकिस्तान ने खेला है ना ये मैच। अभी तक मेरे दिमाग में सलमान और रिजवान की वो इनिंग्स चल रही हैं, वो चेस चल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान ने ये मैच खेला है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने ये मैच जीता है। आइकॉनिक पाकिस्तान, अमेजिंग पाकिस्तान, ज़बरदस्त तरीके से मैच जीता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान खेल रहा हो और रिकॉर्ड्स ना बने? तो इस मैच पे भी रिकॉर्ड्स बने हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। फिर हमारी बॉलिंग ने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी कि हम ये मैच जीत सकें। 350 का जब इतना बड़ा पहाड़ जैसा टोटल लगा बोर्ड पे, तब सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई थी कि ये तो कभी भी चेज़ नहीं होने वाला। साउथ अफ्रीका की तरफ से बबूमा और क्लासन ने हमेशा की तरह पाकिस्तान को पेला है और अच्छा खासा पेला। मैं अपने दोस्त को पहले ही बता रहा था कि बबूमा और क्लासन की तो 50 पक्की होती है। बबूमा का 50 एडवांस में लिख लो और क्लासन का 70 एडवांस में लिख लो। बबूमा 80-85 स्कोर कर गया और क्लासन भी इतना ज़्यादा खेल गया। पता नहीं इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट ही कसम खाई हुई है, दुनिया में किसी और टीम के खिलाफ नहीं चलना। क्लासन का तो चलो हम कह सकते हैं, बबूमे ने किसी और के खिलाफ नहीं खेलना, लेकिन हमारे अगेंस्ट उसने हमेशा ऐसे ही परफॉर्म करना होता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैक पाकिस्तान का पेस अटैक है और दुनिया की सबसे बेहतरीन एवरेज डेथ ओवर्स में 35 ओवर से लास्ट ओवर्स तक, जो लास्ट 15 ओवर्स होते हैं ना, उसमें सबसे ज़बरदस्त जो स्कोर करने की एवरेज है ना, सबसे ज़्यादा तेज़, वो साउथ अफ्रीका की है। अब अपेरेंटली तो हमारी बॉलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, सबसे बेस्ट पेस अटैक है, उसका हाल आप देख लें। न्यूजीलैंड के खिलाफ 123 रन दे दिए लास्ट 10 ओवर्स में और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 110 स्कोर दे दिया लास्ट 10 ओवर्स में। फिर उनका जो डेब्यूटेंट है अपने दूसरे ही मैच में, उसने भी 80-85 स्कोर कर लिया है, जिसने 150 स्कोर किया था, ब्रीजे। अब पता नहीं चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में वो है या नहीं है। बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त उनकी फाइंड है और उसे चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में होना चाहिए। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान खेल रहा हो और रिकॉर्ड ना बने? सबसे पहला रिकॉर्ड तो ये है कि पाकिस्तान ने पावर प्ले में अपना सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड करवाया है। 80 स्कोर था इनका 10 ओवर्स में, और यही स्टार्ट चाहिए होता है जब आप 350 चेज़ कर रहे हो, तो आपको इसी तरह का स्टार्ट लेना है। अगर वही टिप टिप खेलते रहते, 50 स्कोर करते 10 ओवर्स में, तो आने वाले जो बैटर्स थे उन पे ऑटोमेटिकली प्रेशर होता, वो शॉट्स खेलने के चक्कर में अपनी विकेट्स दे देते, तो पाकिस्तान की टीम 150-200 पे ढेर हो जाती। पहली गेंद से ये अटैक करना स्टार्ट हुए और इस बार फ़खर तो हमेशा की तरह अच्छे टच में थे, लेकिन अग्रेसर का रोल इस बार बाबर आजम प्ले कर रहे थे। 22-23 स्कोर उन्होंने किया है, उनकी फॉर्म अभी भी बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में उसका कमबैक हो। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, इंडिया भी उधर 350 स्कोर करके बैठी हुई थी और इधर पाकिस्तान 350 चेज़ कर रहा था, तो सारे ही उनके प्लेयर्स फॉर्म में हैं। हमारे प्लेयर्स में सबसे जो आइकॉनिक बैट्समैन है, जिसकी सबको उम्मीद होती है कि ये खेलेगा, क्योंकि उससे हमने हमेशा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट किया है, तो वो बाबर आजम है। अब बाबर आजम की फॉर्म नहीं लगी हुई तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स है। बहरहाल बाबर आजम ने आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेली। पहले ओवर में 13 स्कोर उसने कर दिया था और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो खेल रहा था और अग्रेसिव खेल रहा था। उम्मीद तो थी कि लंबा खेलेगा, क्योंकि बॉल को अच्छा खासा मिडल कर रहा था, कोई भी ऐसी बॉल नहीं थी जो उससे मिस हिट हुई हो। लेकिन फिर वही मसला है कि एक बॉल अंदर आई है और वो आउट हो गया। थोड़ी सी इन स्विंग हुई है और वो मीडियम पेसर बॉलर है जिसकी वो बॉल इन स्विंग हुई है और ये LBW आउट हो गए। फिर पता नहीं क्यों हमारी टीम में बाबर आजम, कैप्टन रिजवान और जो भी प्लेयर 50 स्कोर कर लेता है उस पर रिव्यू लाजिम है कि आपने आउट होना है तो आपने रिव्यू लाजिम लेना है। जब आपको पता है कि बॉल आपके पैड पर लग रही है और सामने जो खड़ा हुआ बैट्समैन है उससे भी आप पूछ लो, वो भी आपको बताएगा कि भाई मिडल स्टंप को हिट कर रही है। अगर इम्पैक्ट आउटसाइड भी होता तो अंपायर्स कॉल पे ही जाना था, अंपायर्स ने तो आउट दे दिया था, तो आपका रिव्यू तो वेस्ट ही था। दूसरा रिकॉर्ड है सबसे हाईएस्ट 4th विकेट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड पाकिस्तान की तरफ से। इससे पहले 228 रन का रिकॉर्ड था जो गालिबन मोहम्मद हफीज़ ने बनाया था, लेकिन ये रिकॉर्ड 260 प्लस रन्स का है। 260 से ज़्यादा रन्स की पार्टनरशिप लगाई है रिजवान और सलमान ने और बहुत ही ज़बरदस्त खेले थे। इनके भी बैट पर बॉल प्रॉपर आ रही थी, बॉल को मिडल कर रहे थे, तो सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप 4th विकेट की पाकिस्तान की तरफ से, उसका भी रिकॉर्ड इस मैच में बन चुका है।
फिर सलमान अली आगा ने अपनी मेडन सेंचुरी कर दी। इससे पहले भी वो बहुत अच्छी इनिंग्स खेलते रहे हैं लेकिन सेंचुरी नहीं कर पाते थे। इस मैच में उन्होंने अपनी मेडन सेंचुरी कर दी, ये भी एक रिकॉर्ड ही है। और पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान ने अपना ही एक रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले 349 रन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2022 में चेज़ किए थे, लेकिन अब 353 रन चेज़ करके नया रिकॉर्ड बन चुका है कि पाकिस्तान का ये हाईएस्ट एवर चेज़ है। बाबर की फॉर्म अभी भी बहुत बड़ा कंसर्न है। हालांकि जैसे वो आके खेल रहे थे, जैसा स्टार्ट पाकिस्तान को चाहिए था, उन्होंने बिल्कुल वैसा स्टार्ट दिया। गेम अवेयरनेस प्लेयर्स में नज़र आई, कॉन्फिडेंस नज़र आया प्लेयर्स में, चढ़कर खेल रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे थे। बाबर ने आते साथ अटैक करना शुरू किया और दूसरी साइड पे फ़खर जमान खड़े थे, वो तो पहले ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो पार्टनरशिप लगी, अच्छी खासी पार्टनरशिप लगी। 10 ओवर्स में पहली जो पावर प्ले थी उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन फिर भी बाबर की फॉर्म अभी भी बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर इस मैच में बाबर आजम 33 स्कोर कर लेते तो ये भी एक रिकॉर्ड बन जाना था कि बाबर आजम ने सबसे तेज़ 122 इनिंग्स में 6000 स्कोर करने वाला प्लेयर बन जाना था। बहुत अच्छा खेल रहा है, बॉल को अच्छा खासा मिडल कर रहा है, पूरी की पूरी टीम फॉर्म में वापस आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बाबर आजम की फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है। फ़खर जमान ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। रिजवान पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, वरना वो भी बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे, आज उन्होंने बता दिया। और सलमान अली आगा की भी अच्छी फॉर्म लगी हुई है। एक प्लेयर बीच में रह गया और वो है बाबर आजम। अगर बाबर आजम की फॉर्म वापस आ जाती है तो चैंपियन ट्रॉफी में बड़े बड़े टारगेट्स भी हम इजीली चेज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी पिचेस पर 300 प्लस का ही टारगेट मिलना है आपको। 300 प्लस का अगर आप स्कोर करेंगे तभी आप उसको डिफेंड करने की एबिलिटी रखते हो, वरना उससे नीचे वाला जो भी स्कोर है ना, वो आप उसको डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक पाकिस्तान के पास है, लेकिन पता नहीं वो बेहतरीन जो वर्ड है वो हमारे लिए यूज़ होता है, वो सार्केस्टिकली यूज़ होता है, या वाकई में बड़ा बेहतरीन पेस अटैक हमारे पास है। हमारे बॉलर्स ने भी कसम खाई हुई है कि विकेट्स तो निकालनी नहीं है। पहले जो ओवर्स होते हैं, 10 ओवर्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस बार भी शाहीन अफरीदी बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन लास्ट ओवर्स में उसको कुट पड़ जाती है यार। आखिरी ओवर में फिर से उसने 18-20 रन दे दिए। हुसनैन जो रऊफ़ की रिप्लेसमेंट थी, रऊफ़ भी इन पिचेस पर बहुत ज़्यादा रन्स देता है, हुसनैन भी उसी तरह से रन्स दे रहा है। हुसनैन का फोकस सिर्फ ये होता है कि मैंने बीमर मारना है, बाउंसर करना है और मैंने पेस के साथ बॉल करनी है। लाइन और लेंथ बिल्कुल भी नहीं है। फिर नसीम शाह ने सिर्फ एक विकेट ली है और बहुत ही की विकेट ली है, वो है क्लासन की विकेट। उससे पहले वो भी विकेट लेस ही जा रहा था। हमारे सभी बॉलर्स ने इस बार भी 60-70 रन से नीचे नहीं उन्होंने रुकना। 10 ओवर्स में इन्होंने 60-70 रन देने हैं हर बॉलर ने। और जिस स्पेशलिस्ट को, स्पिनर को हम खिला रहे हैं, उसकी बॉल स्विंग ही नहीं हो रही, ब्रेक ही नहीं हो रही। शम्सी की बॉल आप देख लें, उसकी हर बॉल ब्रेक हो रही थी। महाराज की बॉल आप देख लें, वो भी अच्छी खासी स्विंग कर रहा था। लेकिन हमारा जो स्पेशलिस्ट बॉलर है, जो एक ओनली बॉलर है हमारी टीम में, स्पिनर, उसकी बॉल ही नहीं स्पिन हो रही। तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। अब तो स्क्वाड चेंज नहीं हो सकता। बेशक हमने बहुत बड़ा चेज़ कर लिया है, तारीखी चेज़ है पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमारी बॉलिंग अभी भी बहुत बड़ा कंसर्न है। हर बार तो नहीं हमारी टीम 350 स्कोर चेज़ कर सकती, तो हमारी बॉलिंग पे हमें काम करने की ज़रूरत है। खुशदिल शाह की बॉल ब्रेक नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर्टेल किया हुआ था बैट्समैन को, अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। और उन्हीं के ओवर में सलमान अली आगा ने जो कैच लिया था, बहुत ही ज़बरदस्त कैच था। तो सलमान अली आगा ना सिर्फ फील्डिंग में बहुत अच्छा चल रहे थे, बल्कि बैटिंग में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है। पहले तो बहुत स्लो खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद 100 गेंदों पे 130 रन बना के बैठे हुए हैं। तो ग्रेजुअली अपनी इनिंग्स को आगे लेकर चलना वनडे की यही नीड होती है। 50 ओवर की गेम है। आप जैसे ही आए हैं, आप यही सोचें कि चाहे मैं पहले ओवर में आ गया हूँ, 10वें में आ गया हूँ, 20वें ओवर में आ गया हूँ, मैंने 50th ओवर तक जाना है। उस तरह की अप्रोच लेकर जब आप खेलते हैं और गेम अवेयरनेस आपके माइंड में होती है, आपको पता होता है कि आप कितना बड़ा टारगेट चेज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जब आप अपनी गेम करते हैं, हर ओवर में 1-2 बाउंड्रीज हिट करते हैं, ऐसे मैचेस बनते हैं। 350 स्कोर भी ईजी लगने लग जाता है। सलमान अली आगा की तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। दूसरी तरफ कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन को किस तरह की इनिंग्स खेलनी चाहिए, कैप्टन को हमेशा ऐसी सिचुएशन में आगे आकर लीड करना चाहिए, इसकी बेहतरीन आज मिसाल कायम की है रिजवान ने।
उन्होंने फ्रंट से लीड किया है और बहुत ही ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की है। एंड तक वो खड़े रहे और नॉट आउट गए हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, गेम अवेयरनेस इनके अंदर थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, गेम को जैसे आगे लेकर चल रहे हैं। मिडल ओवर्स में गेम बनती है और इन्होंने गेम बनाई है। रिक्वायर्ड रन रेट, अगर स्कोर हमारा कम होता पावर प्ले में तो 12-13 पे चला जाता। जब 12-13 पे आपका रिक्वायर्ड रन रेट चला गया और आप चेज 350 स्कोर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। हर प्लेयर आकर फिर शॉट्स खेलने की कोशिश करता है, लेकिन आपके जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इनिंग्स को आगे लेकर चलेंगे, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ओपनिंग के बाद मिडल ऑर्डर पर ही आती है, तो मिडल ऑर्डर पर आपको ऐसे मजबूत बैटर्स ही रखने चाहिए जो इनिंग्स को लंबा लेकर चलें। तो सलमान अली आगा ने वही किया है, रिजवान ने वही किया है। बिल्कुल पाटा विकेट थी, हर बॉल उनके बैट पर आ रही थी और उन्होंने कंडीशंस को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया है। उन्होंने बताया कि होम टीम का होम ग्राउंड पर क्या एडवांटेज होता है। आज हमारी टीम जिस तरह से खेली, इन्होंने पूरा एडवांटेज लिया है होम ग्राउंड कंडीशंस का। न्यूजीलैंड भी ये मैच मॉनिटर कर रही होगी और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो हमारा मैच है, अगर तो हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमें 340 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर हम 340 स्कोर हिट करेंगे फिर ही कोई उम्मीद की जा सकती है, जिस तरह की हमारी बॉलिंग है, कि हम वो मैच जीत जाएं। अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं तो फिर आप 340 का ज़हन में रखें, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पीछे नहीं हटना। हमारी जिस तरह की बॉलिंग, उन्होंने 340 आराम से मार लेना है। उनके भी सारे बैटर्स फॉर्म में हैं। डैरल मिचेल अच्छा खासा खेल रहा है, डेवन कॉनवे अब आ गया हुआ है। सचिन रविंद्रा चूंकि इंजर हो चुका है तो डेवन कॉनवे खेल रहे हैं। विल यंग अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया। उनके जो पहले 5-6 बैटर्स हैं वो सारे सेंचुरियंस हैं और अच्छी खासी लंबी इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर्स हैं। ट्राई सीरीज़ का फाइनल देखने का मज़ा आएगा। अभी तक कहा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान जीतेगा या नहीं, क्योंकि 50-50% चांसेस हैं। अनबीटन टीम है न्यूजीलैंड की और उनके सारे प्लेयर्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में। पाकिस्तान ने जिस तरह से कमबैक किया है, बहुत ही आइकॉनिक और ज़बरदस्त कमबैक है। अब टीम का मोराल भी हाई हुआ है, टीम में भी कॉन्फिडेंस आया है, प्लेयर्स में भी कॉन्फिडेंस आया है। प्लेयर्स को भी मेंटली थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई होगी कि हम अब फॉर्म में वापस आ रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन में आप देखेंगे बाबर आजम की फॉर्म नहीं लग रही, बाबर आजम लंबा नहीं खेल रहा। अब जब सारे प्लेयर्स उसकी सराउंडिंग में अच्छा खेल रहे हैं, सभी 50+ स्कोर कर रहे हैं, तो बाबर पे भी प्रेशर बनेगा और हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में बाबर की भी आपको 50 या सेंचुरी देखने को मिल जाए। उम्मीद तो करते हैं कि बाबर फॉर्म में वापस आ जाए, क्योंकि उसी की फॉर्म अब कंसर्न है। उसके अलावा तो टीम फॉर्म में वापस आ गई है। ट्राई सीरीज़ का फाइनल देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है, पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करता है। और चैम्पियन ट्रॉफी में अब 6 दिन ही रह गए हैं, तो मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा न्यूजीलैंड के साथ, फाइनल भी और चैम्पियन ट्रॉफी का जो ओपनर है उसमें भी। तो अच्छे मुकाबले की उम्मीद करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला भी अच्छा हो, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के साथ जो ओपनिंग मैच है और ट्राई सीरीज़ का जो फाइनल है, देखते हैं कि इन मैचेस में पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करता है। थैंक यू।